भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ईशान किशन के लिए काफी खास रहा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की ओर से ईशान किशन ने तूफानी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने महज 32 गेंदों पर 76 रन ठोक दिए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट भी 237.50 का रहा, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान किशन ने इस पारी में सबसे खास उपलब्धि 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करके हासिल की। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सबसे तेज T20 इंटरनेशनल अर्धशतक है। इससे पहले अभिषेक शर्मा ने सीरीज के पहले मैच में 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ईशान ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर इसे तोड़ दिया। यह प्रदर्शन ईशान के लिए और भी खास है क्योंकि T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 2 साल बाद अर्धशतक जड़ा है। ईशान किशन की यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि टीम ने अपने दोनों ओपनर जल्दी गंवा दिए थे। संजू सैमसन 6 रन और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए थे। ऐसे में उन्होंने टीम को दबाव से निकालने का काम किया और फिर तेज गति से रन भी बनाए। ईशान किशन जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 9.1 ओवर में 128 था, जिसने मुकाबले को भारतीय टीम की ओर मोड़ दिया। तो आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला गया और ये मुकाबला सांसों को रोक देने वाला देखने को मिला। कभी लग रहा था इंडिया जीतेगी तो कभी लग रहा था कि न्यूजीलैंड, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का रोमांचक आगाज हो चुका है और इस सीरीज का पहला मुकाबला विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टॉस का सिक्का न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका साफ मानना था कि शुरुआती ओवरों में पिच से मदद मिलेगी और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है, जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और ओपनिंग की जिम्मेदारी 2 विस्फोटक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के कंधों पर थी। दोनों से यही उम्मीद थी कि वे पावर प्ले में टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद थामने की जिम्मेदारी जेकब डफी को सौंपी गई। डफी ने आते ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि दोनों भारतीय बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। हर गेंद पर दबाव साफ नजर आ रहा था और न्यूजीलैंड की रणनीति सफल होती दिख रही थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। डफी की फुल लेंथ गेंद को अभिषेक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ डाउन द ग्राउंड उठाया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। यह छक्का न सिर्फ अभिषेक का बल्कि भारत की पारी का भी पहला बाउंड्री शॉट था। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन और यह ओवर काफी रोमांचक साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने पसंदीदा पुल शॉट का इस्तेमाल किया और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद कुछ गेंदों तक जेमिसन ने वापसी की कोशिश की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर संजू सैमसन ने पुल शॉट खेला और नतीजा वही निकला। गेंद तेजी से सीमा रेखा के बाहर चली गई। भारतीय फैंस को लगने लगा था कि संजू अब लय में आ रहे हैं और एक बड़ी पारी खेलने के मूड में है, लेकिन तभी ओवर की अगली गेंद पर जेमिसन ने शानदार वापसी की। संजू सैमसन ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का सही हिस्सा नहीं पकड़ पाई और सीधा फील्डर रचिन रविंद्र के हाथों में चली गई। इस तरह संजू सैमसन की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 10 रन बनाए, लेकिन उनका आउट होना भारत के लिए एक शुरुआती झटका साबित हुआ। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखा दिया। पहली ही गेंद पर ईशान ने एक क्लासिकल ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। यह शॉट देखकर साफ लग रहा था कि ईशान किसी भी तरह का दबाव नहीं लेना चाहते। इसके बाद तीसरा ओवर एक बार फिर जेकब डफी लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पार पहुंच गई, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान ने थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा लिया। कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने गेंद को हवा में उठा दिया और वहां खड़े मार्क चैपमैन ने कोई गलती नहीं की। इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा। ईशान किशन ने 8 रन की छोटी लेकिन आक्रामक पारी खेली। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव, जिनके नाम से ही विपक्षी गेंदबाजों में खौफ नजर आने लगता है। सूर्य कुमार ने आते ही पहली गेंद पर चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। उनका आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन देखते ही बन रहा था। चौथा ओवर थोड़ा शांत जरूर रहा, लेकिन इस ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वह गेंद को गैप में निकालने में पूरी तरह सफल रहे और रन गति को थमने नहीं दिया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, लेकिन इस ओवर में कहानी पूरी तरह बदल गई। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में आक्रमण का बिगुल बजा दिया। जेमिसन की एक गेंद को अभिषेक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर जोरदार छक्का मार दिया। अगली कुछ गेंदों पर भी अभिषेक का आत्मविश्वास चरम पर था और फिर एक गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच भेज दिया। 2 शानदार छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा ने न सिर्फ अपना इंटेंट दिखाया बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव भी बना दिया। इसी ओवर के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के आंकड़े को पार कर गया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर क्रिस्टन क्लार्क लेकर आए, लेकिन यहां भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की एक गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। यह छक्का दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वहीं इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी मौके का फायदा उठाया और एक शानदार छक्का जड़ दिया।
दोनों बल्लेबाजों की इस आक्रामक बल्लेबाजी के साथ ही पावर प्ले की समाप्ति हुई। 6 ओवर पूरे होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा था। पावर प्ले खत्म होते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। 7वां ओवर थोड़ा शांत जरूर रहा, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए जोखिम कम लिया और सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। हालांकि यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि 8वें ओवर में जो कुछ हुआ उसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को अपनी सीट से खड़ा कर दिया। 8वां ओवर ग्लेन फिलिप्स लेकर आए और यही ओवर मैच का सबसे रोमांचक पल बन गया। अभिषेक शर्मा इस समय गजब के आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने बिल्कुल उसी अंदाज में गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक का बल्ला बोला और गेंद तेजी से सीमा रेखा के बाहर चली गई। लगातार 3 चौकों के साथ अभिषेक शर्मा ने चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक आसान सा सिंगल लिया, लेकिन यह सिंगल उनके लिए बेहद खास था। इसी 1 रन के साथ अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 22 गेंदों में अर्धशतक लगाकर उन्होंने अपनी विस्फोटक फॉर्म का सबूत दे दिया। यह पारी न सिर्फ तेज थी, बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल और क्लास से भरी हुई नजर आ रही थी। अभिषेक की इस आक्रामक बल्लेबाजी से दबाव में आई न्यूजीलैंड की टीम ने 9वां ओवर खुद कप्तान मिचेल सेंटनर को सौंपा। कप्तान को उम्मीद थी कि वह अपने अनुभव से रन गति पर लगाम लगा पाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। इस ओवर में भी अभिषेक ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जो स्क्वायर लेग की दिशा में आसमान छूता हुआ स्टैंड्स में जा गिरा। इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के आंकड़े को पार कर गया। इसके बाद 10वां ओवर ईश सोढ़ी लेकर आए और यहां सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखानी शुरू की। सूर्या ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, जिनमें उनकी कलाइयों का जादू साफ नजर आ रहा था। सूर्या आसानी से गैप निकालकर रन बटोर रहे थे। इस तरह पहले 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। मिचेल सेंटनर की गेंद को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग हिट किया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरी। ये छक्का देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभिषेक आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। अब हर किसी को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि क्या आज हमें अभिषेक शर्मा के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। उसी ओवर में मिचेल सेंटनर ने शानदार वापसी की। उन्होंने लाइन और लेंथ में हल्का सा बदलाव किया और इसका फायदा न्यूजीलैंड को मिला। सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े टिम रॉबिन्सन ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह 126 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए 22 गेंदों पर 32 रन की अहम पारी खेली। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने जोरदार चौका जड़ दिया। यह चौका सिर्फ रन नहीं, बल्कि एक संदेश था कि भारत अभी भी आक्रमण जारी रखने वाला है। हार्दिक के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके बाद 12वां ओवर शुरू हुआ और यह ओवर भी रोमांच से भरपूर रहा। इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज पर पूरी ताकत झोंकी और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर भी कहानी वही रही और एक बार फिर अभिषेक के बल्ले से छक्का निकला। लगातार बाउंड्री देखकर ऐसा लगने लगा था कि अब अभिषेक शर्मा का शतक ज्यादा दूर नहीं है और वह किसी भी वक्त अपने 100 रन पूरे कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और गेंदबाज के चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर खेल का पासा एक बार फिर पलट गया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा ने गेंद को हवा में उठा दिया और इस बार बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा और अभिषेक शर्मा की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 35 गेंदों पर 84 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। यहां पर अभिषेक शर्मा अपने शतक से चूक गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। दुबे ने आते ही काइल जेमिसन के खिलाफ एक लंबा छक्का जड़ दिया और यह दिखा दिया कि भारत की आक्रामक बल्लेबाजी अभी जारी रहेगी। लेकिन जेमिसन ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंदों में दुबे को कोट एंड बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए रिंकू सिंह, जिनसे फैंस को फिनिशिंग की पूरी उम्मीद थी। रिंकू ने शुरुआत में थोड़ा संयम दिखाया और बड़े शॉट लगाने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक घुमाने पर ध्यान दिया। दूसरी ओर 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ खोल दिए। हार्दिक ने इस ओवर में एक शानदार छक्का और एक जोरदार चौका लगाया। उनके शॉट्स में ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी साफ नजर आ रही थी। ये काउंटर अटैक न्यूजीलैंड के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद मुकाबले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया। 16वें ओवर में भारत को जोरदार झटका लगा। न्यूजीलैंड की ओर से यह ओवर जेकब डफी लेकर आए और उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच में जान डाल दी। डफी ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। हार्दिक ने गेंद को हवा में उठाया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह हार्दिक पांड्या की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 16 गेंदों पर 25 रन की तेज तर्रार पारी खेली। हार्दिक के आउट होते ही भारतीय डगआउट में थोड़ी बेचैनी जरूर दिखी, क्योंकि वह अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने में माहिर माने जाते हैं। हार्दिक के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल। दूसरी ओर रिंकू सिंह अब पूरी तरह से अपने रंग में नजर आने लगे थे। उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि अब वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाले हैं। 17वां ओवर संभलकर खेला गया, लेकिन 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने अचानक गियर बदल दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा। दर्शकों में फिर से उत्साह भर गया। इसके बाद तीसरी गेंद पर रिंकू ने गेंद को पूरी ताकत से मारा और एक लंबा छक्का जड़ दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में आ चुके थे और हर गेंद पर कुछ खास करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में भारत को एक और झटका लगा। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का सही हिस्सा नहीं पकड़ पाई और सीधा बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरह अक्षर पटेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।